हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी सुबह के 5:30 बजे की एक क्लिप थी, तो मौसम कुछ ऐसा था। आज मैं आपको पल पल मौसम रंग कैसे बदलता है इंसानों की तरह, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, कुछ मिनट पहले मौसम ऐसा था, फिर ये धुंध आनी शुरू हुई तो मौसम कुछ ऐसा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आई है, फिर बादल धरती पे उतर आए हैं, या सर्दियों का सा मौसम हो रहा था। लेकिन अभी तो रुकिए, अभी तो और आने वाला है कहानी में ट्विस्ट। आज सुबह सुबह के मौसम के मैंने इतने नज़ारे लिए हैं। सुबह जब तक मैंने अपनी वॉक ख़त्म की थी ना, तब तक तो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था मौसम। और अब देखिए मौसम का हाल, मौसम में कितनी ज़्यादा धुंध छा गई है ऐसा लग रहा है। और यही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए आप लोग, मौसम के हाल देखिए कितने बेकार हुए पड़े हैं। और ये ऐसा लग रहा था जैसे दिसंबर का महीना चल रहा हो और हम लोग ना धुंध में बैठ के आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रहे हों। लेकिन भैया महीना है जुलाई का, मतलब अगस्त का, और डे था 15 अगस्त का दिन था ये। तो आप लोग देख लीजिए, नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हमारे गांव के पहाड़ों जैसे नज़ारे हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे मौसम में घूम के। मैं सोच रही थी कि मैं फील ले लेती हूँ सर्दी वाली। तो आज तो ना रात में मैंने ये जो बेडशीट वगैरह बाहर डाली थी, ये भी नहीं सूखी थी, इतनी ओस वगैरह आई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आके गई है। लेकिन खूबसूरत लग रहे थे नज़ारे, तो वही बहुत ही अच्छे लग रहे थे मौसम में। ये देखिए आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम आ गया। ये देखिए, थोड़ी देर पहले वो उधर वाले पेड़ पौधे दिख रहे थे, अब बिल्कुल धुंध में ढक गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में और भी ढक जाएंगे। देखिए आप लोग, क्या माहौल है। अभी वो वाला मंदिर थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा है। ये स्कूल है सामने, ये देखिए। कैमरा तो ओरिजिनल ब्यूटी कैप्चर करता ही नहीं है। थोड़ा वाइड एंगल में देखिए। ऐसा हाल है, कुछ नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, क्या आपको सूर्य देवता कहीं दिख रहे हैं? नहीं ना। तो ये देखिए, दिखाती हूँ आपको जूम करके। अरे कहाँ गए, मुझे भी नहीं दिख रहे। ये रहे, दिखिए। तो ये सूर्य देवता देखिए, अब बिल्कुल नहीं दिख रहे। और आज का मौसम देखिए, चिड़ियों की आवाज़ें तो आएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है। और ये वाला मौसम देखने को आंखें तरस गई थी। और आज इंडिपेंडेंस डे पे ये ऐसा मौसम है। और चिड़ियाँ देखिए कितना खेल रही हैं, कूद रही हैं। तो ये है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का मौसम देखिए, बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं यूजुअली 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 4 बजे नहीं उठी। वजह थी बच्चों की छुट्टी। तो जी हाँ, पहले ही देखिए, तो वजह थी बच्चों की छुट्टी। तो बच्चों की हो गई हैं 3 दिन की छुट्टियाँ। तो बस इसी वजह से मैं ना जल्दी नहीं उठी और न ही बच्चे उठे। हैप्पी को पिछले 3 दिन से फीवर आ रहा है, 3 दिन से फीवर आ रहा है। तो रात को भी वो जल्दी सो गई थी, फिर वो रात में 12 बजे के करीब उठी, जब मेरी आँख लगी ही थी, खाना नहीं खा के सोई थी। तो फिर वो उठी, उसको ना यहाँ गले में दर्द हो रहा था, छाती में उसको पेन हो रहा था। तो फिर मैंने उसको ना थोड़ी बाम वगैरह लगाई और टैबलेट दी, उसको खाना खिलाया रात में फिर से गर्म करके। तो वे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आपका ये भी बड़ा टास्क हो जाता है, उनकी देखभाल करने वाला भी। नहीं तो फिर
बच्चे किसी के सहारे नहीं रहते हैं, वो अपना अपने में मस्त रहते हैं, तो ये होता है। और कल है जन्माष्टमी, तो आप लोगों की क्या क्या तैयारी हो गई जन्माष्टमी की मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है। तैयारी क्या, मैंने तो अभी कुछ करने का सोचा तक नहीं है, तो देखते आज दिन में करेंगे कुछ ना कुछ। और मैं ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करती हूँ, जन्माष्टमी का फास्ट रहेगा मेरा कल, और बस यही है। बाकी तो जो जो चीज़ें होंगी शेयर कर ही देंगे। तो चलिए अभी मैं थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। आज मैं भी जल्दी नहीं उठी, लेट सोई थी, फिर रात में भी 1 घंटा करीब मैं जग गई थी हैप्पी के उठने से। तो फिर सुबह की मैं 4 बजे के अलार्म को मैंने 5 बजे किया, और फिर 5 बजे वाले को बंद करके मैं 5:30 उठी हूँ। तो चलिए कोई नहीं, कभी कभी हो भी जाता है ऐसा, तो चलता है। अब कर लेंगे जो करना है, पूरा पहाड़ सा दिन सामने ही है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। ये फिर मैं आ गई किचन में और मैं निकालने की तैयारी कर रही हूँ मावा। तो देखिए कल का मेरे पास 3 किलो दूध रखा था, 3 किलो का 3 किलो दूध मैंने चढ़ा दिया है। सुबह से तैयारी करूँगी तभी जाके दोपहर तक निकलेगा। और देखिए थोड़ा दूध निकल भी गया, क्योंकि मैं ये पतीला धोने में बिजी थी, इसमें दूध था तो वो मैंने निकाल दिया। और सिंक में थोड़े बर्तन और थे, उनको भी मैंने वॉश कर दिया। और अब साथ के साथ मैंने सफाई भी कर दी। पतिदेव को जाना था वृंदावन, बुकिंग आई हुई थी, तो फिर वो चले गए थे इस वक्त तक। नहीं, वो नहा रहे थे एक्चुअली, और मैं कुछ कपड़ों में प्रेस वगैरह कर रही थी। यहाँ देखिए दूध उबल के आधा हो गया है। 1.5 किलो दूध मैंने एक जगह चढ़ाया था, और 2 किलो दूध मैंने एक जगह चढ़ाया था। 2.5 किलो इतना मेरे पास दूध था, और आ गया था 4 किलो हो गया था। तो मैंने 1-2 चाय बन जाए इतना दूध मैंने रख लिया था। तो यहाँ देखिए मैं धीरे धीरे ट्रेडिशनली जैसे मावा निकलता है ना, उसी तरह से मैं मावा निकाल रही हूँ। तो दोनों साइड ना दूध उबल रहा है, और अब मैं दिखाती हूँ दूध के आधा होने के बाद आप लोगों को। देखिए मैंने इसमें भी ना 2.5 किलो दूध रखा था, तो उसका आधा दूध मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें 1.5 किलो दूध था, वो कम हो गया था। तो अब देखिए ये ना दूध गाढ़ा होने लगा है पहले से। और मावा निकालना इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो मावा भैया चाहे आप कितनी भी आंच पे रखो, वो धीरे धीरे निकलेगा। ये धीरे धीरे दूध कढ़ रहा है, तो कढ़ जाएगा तब मावा निकलेगा। मैं सुबह की लगी हुई हूँ, करीबन 8 बजे लगी होंगी मैं इसके, और अभी टाइम हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 8:45 हुए पड़े हैं, और मैं लगी हुई हूँ मावे में। तो आज सुबह सुबह मुझे और कोई काम नहीं था, बच्चों की थी छुट्टी, तो मैंने सोचा चलो मावा ही निकाल लेती हूँ। और आपको आज ये मावा निकालने की, ट्रेडिशनली मावा कैसे निकलता है, यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और 2-2 पतीले चलाने पड़ रहे हैं भाई मुझे एक साथ। इसमें स्टील वाले में ना चिपक नहीं रहा है, लेकिन इसमें उफन बहुत जल्दी जा रहा है। तो फिर मैंने इस कढ़ाई का यूज करना भी ज़्यादा ज़रूरी समझा। मैंने सोचा था 2 जगह पे दूध कट जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, फिर जब मावा निकलने कगार में आ जाएगा तो मैं एक में कर लूँगी। तो अब ये और थोड़ा रेड्यूस हो जाए तो ये वाला जो दूध है ये भी मैं इसमें ही ट्रांसफ़र कर लूँगी, एक ही जगह निकल जाएगा। कल जन्माष्टमी है ना, तो उसकी तैयारी हो रही है। मैंने पहले तो कुछ भी नहीं सोचा था, फिर सडन मेरा प्लान बना कि 3-4 किलो दूध रखा हुआ है। मैंने कल शाम को दूध आया था वो भी रख लिया था, और आज सुबह भी घर से दूध आया था वो भी मैंने रख लिया था। तो थोड़ा चाय पानी के लिए रख दिया है, और बाकी का ये मैंने मावा काटने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें स्लो स्लो मावा निकलेगा, और यही बढ़िया है। चलिए, हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? और सुबह मैंने फिर अपनी थोड़ी देर वॉक निपटाई। मौसम दिखाया था मैंने आपको आज का कैसा था। और यहाँ पे बन रहा है मावा। सुबह तो वैसे मैंने सोचा तो था, लेकिन मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं आज ही मावा वगैरह निकाल लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कल मेरे पास ना तो इतने बड़े बर्तन हैं, और इतने दूध का मावा एक दिन में कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ बैठने की जगह तो है नहीं।
खड़े खड़े मावा निकालूंगी किचन में तो मैं निकालूंगी फिर कैसे ज़्यादा दूध का। नहीं तो फिर मैं कल का सोच रही थी कि फ्रीजर में दूध लगा दूंगी और कल निकाल लूंगी, 5-6 किलो दूध हो जाएगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अभी निकाल लूँ। तो मैंने शुरू कर दिया यही सोचते सोचाते, और मैंने शुरू कर दिया। और गर्मी देखो मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है, और आजकल मेरी आंखों में बड़ी खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों। इस वाली आंख में बहुत खुजली होती है। खुशी के आई ड्रॉप्स रखे हैं, वो मैं डालती तो हूँ, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फर्क हो नहीं रहा है। तो मावा बहुत धीरे निकलता है भाई। इंस्टेंट मावा तो बस 2-4 मिनट में ही बन जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनली। और फिर जब दोनों जगह का दूध गाढ़ा होके इतना रह गया ना, रबड़ी जैसी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने लगा, ये जो वो कंडेंस मिल्क आता ना उस कंसिस्टेंसी का हो गया। तब मैंने सारे को एक जगह इस कढ़ाई में कर लिया, क्योंकि कढ़ाई में दूध चिपक नहीं रहा था और पतीले में दूध चिपक रहा था। तो बस इसलिए मैंने इसमें कर लिया। मैंने सोचा कि चलो मावा निकाल लेती हूँ। और अब तक देखिए आपको ये मावे में दाने दाने से दिखने ही लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। दोनों जगह का दूध ना एक जगह मैंने कर लिया, क्योंकि गाढ़ा हो गया था कंडेंस मिल्क जैसा। कंडेंस मिल्क थोड़ा इससे गाढ़ा होता है, लेकिन ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो गाढ़ा हो ही जाएगा। अच्छा, कंटिन्यूसली इसको चलाना पड़ता है। अगर इस पर मलाई आ जाएगी ना तो फिर इसमें वो मज़ा नहीं आएगा मावे वाला। तो इस पर मलाई नहीं आने देनी है आपको। जो चिपक रहा है उसको भी उतारना है, नहीं तो फिर वो लग जाएगा। और हमें इस मावे को लगने नहीं देना है, क्योंकि फिर जले हुए की स्मेल भी इसमें आती है, और साथ ही साथ फिर वो काले काले चिट्टे जैसे भी निकलने लगते हैं। पिछली बार सर्दियों में जब हम लोगों ने ना मावे वाले लड्डू बनाए थे ना आटा मावे के, तब हमारे साथ ऐसा हुआ था कि नीचे लग गया था। चूल्हे पे बना रहे थे मावा तब, और फिर उसमें यही हुआ था कि आप कर नहीं सकते थे कुछ भी, तो वो लग गया था। फिर उसको हमें निकालना पड़ा था चम्मच से। तो आपको कंटिन्यूसली ना चलाना है। तो मैंने तो गैस पे ही बनाया था, और मुझे गैस पे मावा बनाने वाली प्रोसेस बहुत बढ़िया लगी। गैस पे और चूल्हे पे बनने में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये देखिए अब इतना गाढ़ा हो गया। इस वक्त आप इसको स्टोर कर सकते हो कंडेंस मिल्क की जगह पे, और मैंने तो कभी स्टोर नहीं किया तो मुझे नहीं पता इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी, लेकिन आप इसे ठंडा करके फ्रीज़र वगैरह में स्टोर कर सकते हो। बहुत गाढ़ा हो गया है, और अब इसको हम धीरे धीरे चलाएँगे। अभी इसमें मीठा वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप लड्डू बना रहे हो या कुछ भी, आप खोए को भी स्टोर करना चाहते हो ना, तो इसको अच्छे से इकट्ठा होने लगे तब तक पकाइए। एक चीज़ और है, ये घी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, घी ये छोड़ता तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घी नहीं छोड़ता है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने मलाई नहीं आने दी है। मलाई इसमें घुल गई है, उसका मावा ही निकल गया है। तो ये घी बिल्कुल भी कम छोड़ेगा, क्योंकि इसमें घी का कंटेंट हम लोगों ने डाला ही नहीं है। तो इसे जब ये इकट्ठा होने लगेगा ना, तो हम इसको घी डाल के पकाएंगे। और इस वक्त ना इसकी आंच जो है ना वो स्लो मीडियम इस तरह की कुछ आंच है। लगभग मैंने कुछ इसे 10 मिनट पकाया था, और अब तक देखिए कुछ ऐसा हो गया है ये मावा। और इसको अब मैं जल्दी जल्दी घुमा रही हूँ। थोड़ा सा तो मैंने फास्ट कर दी इसकी स्पीड, बाकी मैं इसको थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी घुमा रही हूँ। और घी डाल दिए हैं मैंने 2 छोटे चम्मच बराबर। पास में आपको एक छोटा टिफ़िन जैसा दिख रहा है, उसमें घी है, तो वो मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा। तो अब इसको भूनेंगे। और देखिए इसका कलर देखिए कितना ब्राउन हो गया है, तो आपको कलर देख के पता चल जाएगा। और देखिए अब ये चिपक नहीं रहा है, छोड़ रहा है कढ़ाई को बिल्कुल। तो ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सिल्वर की कढ़ाई है, कोई लोहे वगैरह की स्टील की नहीं है, नहीं तो ये अच्छे से भी छोड़ दे। लेकिन सिल्वर की कढ़ाई है, बिल्कुल तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ छोड़ने लगेगा। इसमें दूध का कंटेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, और एकदम इकट्ठा होने लगेगा, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो इकट्ठा होने लगेगा एक जगह पे देखिए, और उस वक्त आपको इसको 2-4 मिनट जल्दी जल्दी पकाना है। और जब ये इकट्ठा होने लगे आप इसको निकाल लेंगे। अब अगर आपको बर्फ़ी वगैरह जमानी है तो इसमें यहीं पे चीनी वगैरह मिला के और फिर जमा दीजिए। लेकिन मुझे इसके पेड़े बनाने थे, तो मैं इसको पहले ठंडा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर इसको ठंडा करने के बाद में मैं इसमें बूरा मिलाऊंगी, तगार अच्छे से मसल के। थोड़ा सा नीम गर्म रहेगा ना तब, ताकि शक्कर इसमें पिघल जाए। और उसके बाद में हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो हमारे मथुरा के पेड़े बनके रेडी हो जाएंगे, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में। और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुई थी ये मिठाई।
मेरे घर में सब इसके फ़ैन हो गए हैं और इनको बाहर की मिठाई खाने का मन ही नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे एक खून पीने वाले हैं घर वाले तो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बनी थी ये मिठाई। और मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ इन चीज़ों में, जब मुझे लगता है तो मैं बना ही लेती हूँ। मेरे पास मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझती। अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।